चलन। हरियाणा में पहले टोल फ्री करवाए गए किसानों ने जाम लगाया और एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भिवानी और पूरे हरियाणा के जितने बीजेपी कार्यालय हैं उन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतले फूके जाएंगे और विरोध प्रदर्शन के स्वरूप जिला कार्यालय भाजपा पार्टी का घेराव किया जाएगा। फिलहाल बात करें भिवानी की, भिवानी में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, पुतला बना रहे हैं और उसके बाद पुतला फूका जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ बात करें तो पुलिस प्रशासन जिला कार्यालय बीजेपी के बाहर तैनात है और किसी प्रकार से भी कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं। फिलहाल किसानों को संबोधित किसान नेता कर रहे हैं। किसान नेताओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि आगामी क्या रणनीति रहेगी और आज का क्या कुछ प्रोग्राम रहा है। कामरेड ओम प्रकाश हमारे साथ है। कामरेड जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से पहले टोल को फ्री करवाया गया और आज बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना दिया गया है, घेराव किया जाएगा, तो क्या कुछ रणनीति है किसानों की और क्या लगता है कि सरकार कब तक मान जाएगी? देखिए, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का अभियान था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड थी, 16 को भारत बंद था, वो हम कर चुके हैं। अब जो आंदोलनकारी किसान हैं और जो भी आंदोलन है उस आंदोलन की हम तैयारियां कर रहे हैं। और आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ये आह्वान किया है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर है और दूसरा जींद वाला बॉर्डर है, वहाँ जाति की जा रही है, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय मार्ग जाम कर रखे हैं, उनको हमारी मांग है खोला जाए और किसानों पर ये जुल्म न ढाया जाए और जो है बातचीत के जरिए इसका हल किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, जोर जबरदस्ती और तानाशाही करती है और जुल्म करती है किसानों को, तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा 22 तारीख को बैठक करेगा और आगामी जोरदार आंदोलन की तैयारी के लिए आह्वान होगा। उस आह्वान पर ही हम आगे चलेंगे। 22 तारीख को आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा का होगा। युवा कल्याण संगठन से समाज सेवी कमल प्रधान हमारे साथ हैं। कमल जी, जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, पंजाब के किसान तो हरियाणा तक पहुंच गए, बॉर्डर पर रोक लिया गया। हरियाणा के किसान क्या कुछ करने वाले हैं? सिर्फ प्रदर्शन से बात बन जाएगी या फिर दिल्ली कूच करने के लिए कुछ रणनीति किसानों ने बनाई? रणनीति तो किसान हमेशा बना के चलता है और वो राम का नाम लेके लेके चलता है। बिल्कुल 100% रणनीति है। सरकार को झुकना पड़ेगा, एमएसपी सीटू देनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई समझौता नहीं है। किसान जब तक एमएसपी नहीं लेगा, कर्जा माफ नहीं हो जाएगा, अपने घर नहीं जाएगा। 750 किसानों को न्याय नहीं मिल जाता जो शहीद हुए थे, और बिजली भी देखनी है वापिस नहीं हो जाता है। सारी जितनी मांगे हैं ये जब तक पूरी नहीं हो किसान घर नहीं जाएगा, और इस बात का सरकार को पता है। इसलिए वो वार्ता तो कर रही है लेकिन बढ़ाने का काम करी है। आज या कल में सरकार को झुकना पड़ेगा। और रास्ते बहुत है दिल्ली जाने के। शंभू बॉर्डर पे किसानों को रोक देंगे, कुछ किसानों को पता नहीं कितने के रास्ते हैं, किसान दिल्ली जरूर जाएगा। तो लगता नहीं कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, हरियाणा पुलिस भी बहुत सारी है और सरकार की जो तानाशाही है वो भी बहुत ज्यादा देखने को किसान आंदोलन के तहत पहले भी मिली थी, अब भी देखो है। देखो हमने सुना था कि जहाँ से सूरज उगता था, जहाँ सूरज छिपता था, वो अंग्रेजों का राज होता था। उस टाइम भी भारत सरकार ने, ना हरियाणा के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने उन अंग्रेजों का मुकाबला किया था और नाको चलने चलवाए थे। तो हरियाणा का और पंजाब का, पूरे देश का जो किसान है बड़ा बहादुर है। इससे और सरकारें भी आ जाए तो भी रुकने वाला नहीं है। ये तो समझाने से, हक देने से रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। कुछ और किसान नेता भी हैं, क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि ये वो जो बड़े या फिर घराने के जो किसान हैं वो हैं, या फिर ये वो आदमी हैं जिनको प्रदर्शन ही करना होता है, जो असली किसान है वो तो खेतों में काम कर रहा है। आप यहीं देख लें कितने किसान हैं, कितने गाड़ियों वाले, कितने वो तो। और गाड़ी अगर किसान ने कैसे ही भी ले ली तो कौन सा अपराध कर दिया? इनके मंत्रियों को एमएलए बन जाता है, आप 5 साल में देखिए करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलना शुरू हो जाते हैं। वो अपना नहीं बता रहे, किसान का तो उनको दिखता है। और जबकि उनको सब चीज़ें माफ़ हैं, किसान के लिए वो कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है, किसान आज खेत में भी है और किसान का बेटा सीमा पर भी है और बॉर्डरों पर भी खड़े हुए हैं। और किसान जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसी भी हालत में नहीं वापिस जाएगा। एमएसपी 2, जो एमएसपी C2 की गारंटी है, उसमें कौन सा ज़्यादा खर्चा है? मात्र 1,75,000 करोड़ का खर्चा। इससे ज़्यादा तो ये 15 लाख करोड़ इस साल की व्यापारियों का इनने माफ़ कर दिया, सब कर देते हैं। तो इसलिए किसान का जब तक ये एमएसपी पे गारंटी, स्वामीनाथन की C2+ विधेयक,
बिजली विधेयक बिल और ये जितनी बारह मांगे ये नहीं मांगे, मानी जाएंगी तब तक नहीं होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार साफ मन से आए, घुमा फिरा के बात नहीं करे। जैसे अभी वो कहते हैं कि हमने तो एमएसपी की गारंटी 5 साल के लिए दे दी, लेकिन उसमें उनने क्या कहा है, शर्तें लगा दी। तो जो किसान धान बोएगा उसको दलहन पे हम वो एमएसपी नहीं खरीदेंगे। तो ये शर्तें लगा के अगर ये वार्ता करते हैं, ये कोई नहीं है, ये खाली दूसरे लोगों को भ्रामक प्रचार करते हैं कि हम तो है, किसान नहीं मान रहा। जबकि किसान तो बहुत सीधा साधा है, उसकी मांगे भी साफ हैं, क्लियर है, मांगे मान लो, किसान वापिस हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये तस्वीरें भिवानी बीजेपी कार्यालय के बाहर की हैं, जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और कुछ और जो महिला किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आगामी रणनीति और आज किस प्रदर्शन जी आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि किसान कहता है कि किसान के बेटे ही पुलिस वाले हैं। उस बेटे और उस पिता में सिर्फ बैरिगेट का फर्क है। तो जो एक रिश्ता है किसान और उसके बेटे का, वो कैसे देखते हैं? जो हमारा किसान और मजदूर ये जो पुलिस का प्रशासन है, वो हमारा बेटी का रोजी रोटी का रिश्ता है, क्योंकि ये हमारे बेटे हैं, हमारे किसान मजदूरों के बेटे हैं। ये सरकार की जो तानाशाही रवैया है उनको विवश करके रखा है। अब ये हमसे दूर नहीं है, किसान हम किसान के हैं, किसान ये बच्चे हमारे हैं। हम सरकार से यह कहना चाहता है कितना ही जोर लगा ले, बेटे हमारे रहेंगे, चाहे वो किसान में हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे प्रशासन हो, ये हमारे ही बच्चे हैं और ये हमारे को मजबूर करी है सरकार। और जब समय आएगा, हम ये भी कहना चाहते हैं समय आया जब मरने जीने का, ये हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। जब तक सरकार इनको मतलब बड़ा पिछड़ा कर इनको जैसे भी पाबंदियां, फित के जो इनका सवाल है उस फित को बचाने के लिए सिर्फ हमारे बच्चे हैं, न कि माँ बाप को मारने के लिए। हमारे बच्चे आज भी हमारे साथ है, पहले भी थे, आंदोलन में साबित भी कर दिया था। जब भी हमारा आंदोलन खत्म हुआ उस समय भी आंदोलन में साबित कर दिया था। ये हमारे भाई हमारे बच्चे हाथ लगा कर हमारे गले का लग कर रहे थे, हमारे को बचाया था, आपने बचाया। आज भी हम मजदूर ये जो हमारे जितने भी ये फौज में हो, चाहे हमारा सीमा पर हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, हमारे बच्चे हैं। हम एक तरफ किसान लड़ रहे हैं, एक जवान लड़ रहे हैं, हम मिलकर लड़के एक दिन होंगे। इस प्रशासन को जगाएंगे, प्रशासन हमारा, हम प्रशासन के, पर सरकार ने मुँह की खानी पड़ेगी हम आज पक्का। युवा किसान नेत्री उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है और आज के इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? पहले आंदोलन चला था, प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगी थी। अब क्या लगता है एमएसपी को लेकर, जो अन्य 12-13 जो मांगे उनको लेकर? मेरा नाम कविता आर्य पासवान है। और आज का जो हमारा यहाँ बीजेपी के कार्यालयों का जो घेराव का संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने घेराव किया है, और आगे भी अगर इस तरह की संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कॉल देगा उसके ऊपर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और जो वर्तमान में जो अभी आंदोलन चल रहा है, हमारे कुछ किसान संगठनों ने शंभू बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो सरकार दमनकारी रुख अपना रही है, वो हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और अगर इस तरह के दमनकारी रूप को वापस नहीं लिया सरकार ने, तो हम अपने जो भी श्याम दंड भेद लगा सकते हैं वो लगा करके हम बॉर्डरों के ऊपर भी पहुंचेंगे और उनके बैरिकेड तोड़ने का काम भी करेंगे, क्योंकि हमने पीछे भी तोड़े हैं। अभी ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और जो आज खट्टर कह रहे हैं कि वो क्या है, किसान तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के जाते हैं, हमें उनसे तकलीफ है, तो हम और क्या करें? हमारे पास तो वही है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के जाना, उसमें हमारा राशन भर के ले जाएंगे, उसमें हमारे कपड़े होंगे, उसमें हमारे झंडे और डंडे होंगे। तो हम अगर ट्रैक्टर नहीं लेकर के जाएंगे, वो हमारे तरह से हमारा एक तरह से आवास का करेगा जो ट्रैक्टर ट्रॉली है। और अगर इतना ही सोच रहा है तो फिर वो हमारी व्यवस्था करे, हमारे खाने पीने की सारी चीज़ें तैयार रखे सरकार। तो हम हमारी जो मांगे हैं C2+50 का जो फार्मूला है वो सरकार कानूनी रूप से लागू करे, हमारी यही मांग है। तो हम घर वापस आ जाएंगे। जिस प्रकार से आपने किसानों की बातचीत सुनी और जो ये तमाम प्रदर्शन आज भिवानी और पूरे हरियाणा में किया जा रहा है, हम एक बार पीछे फिर से दृश्य दिखा देते हैं भाजपा जिला कार्यालय भिवानी का, जहां पर पुलिस भी तैनात है। हालांकि कार्यालय में अभी कोई नहीं है और किसानों ने सिर्फ घेराव का जो आह्वान किया था उसी के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान पुतलाएं फूकेंगे, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। अब देखना होगा कि जो बॉर्डरों पर किसान रोके हुए हैं उनको आगे कैसे बढ़ना है और सरकार किस प्रकार से
बल के माध्यम से उन्हें रोकती है कि हालांकि तमाम खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले वो छोड़े जा रहे हैं और किसान भी परेशान है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी मशक्कत करनी पड़ रही है किसानों को रोकने के लिए। अब देखना होगा कि हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ है, कब बॉर्डर पर लगकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसानों ने कह दिया कि वो पंजाब के किसानों के साथ हैं और एमएसपी लेकर रहेंगे। आप देख रहे थे द हरियाणा, टांगी न्यूज और भिवानी तक।